स्त्री जाति का रहस्य, एक विद्वान संत की दृष्टि से। एक गहरी दार्शनिक और रोचक कथा। स्त्री को सृष्टि की आधारशिला कहा गया है। वो जन्मदात्री है, पालनकर्ता है और संपूर्ण सृष्टि के संचालन का केंद्र भी। फिर भी उसे समझना आसान नहीं। उसकी गहराइयां समुद्र से भी अधिक गहरी है और उसकी भावनाएं आकाश से भी विस्तृत। प्राचीन समय में एक विद्वान संत थे जो अपने शिष्यों को जीवन के गूढ़ रहस्यों की शिक्षा देते थे। एक दिन एक जिज्ञासु शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, स्त्री को समझना इतना कठिन क्यों है? क्या स्त्री का कोई रहस्य है? संत मुस्कुराए और बोले, स्त्री को समझने के लिए उसे महसूस करना जरूरी है, न कि केवल तर्क से परखना। इसके बाद संत ने अपने शिष्यों को एक अद्भुत कहानी सुनाई जो स्त्री जाति के रहस्यों को उजागर करती थी। ये कहानी न केवल रोचक थी, बल्कि इसमें गहरे जीवन दर्शन के सूत्र भी छिपे थे। संत और शिष्यों के बीच संवाद। गंगा नदी के किनारे स्थित एक आश्रम में संत अपने शिष्यों को जीवन के महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया करते थे। उनकी शिक्षा केवल शास्त्रों तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे जीवन के वास्तविक अनुभवों पर भी जोर देते थे। एक दिन जब वे अपने शिष्यों को आत्मज्ञान का पाठ पढ़ा रहे थे, तभी एक शिष्य ने उनसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। गुरुदेव, संसार में सब कुछ समझ में आता है, लेकिन स्त्रियों का स्वभाव अत्यंत जटिल होता है। उन्हें समझना क्यों कठिन है? संत ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, स्त्री को समझना कठिन इसलिए नहीं कि वो जटिल है, बल्कि इसलिए कि उसे मात्र तर्क से नहीं समझा जा सकता। उसे अनुभव करना पड़ता है, उसकी भावनाओं को पढ़ना पड़ता है। शिष्यों की जिज्ञासा बढ़ गई। उन्होंने निवेदन किया, गुरुदेव, कृपया हमें स्त्री जाति का रहस्य समझाइए। संत ने अपनी आंखें बंद की, कुछ क्षण विचार किया और फिर बोले, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ जो स्त्री जाति के रहस्यों को उजागर करेगी। ध्यान से सुनो। रहस्यमयी स्त्री की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत विद्वान था और शास्त्रों में निपुण था, लेकिन उसके मन में स्त्रियों को लेकर कई संदेह थे। वह हमेशा सोचता था कि स्त्रियों का स्वभाव क्यों बदलता रहता है। वे कभी भावुक हो जाती है, तो कभी कठोर, कभी क्रोधित होती है, तो कभी प्रेम की मूर्ति बन जाती है। एक दिन उसने सुना कि जंगल में एक रहस्यवादी स्त्री रहती है जो लोगों की समस्याओं का समाधान देती है। ब्राह्मण ने निश्चय किया कि वो उस स्त्री से अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करेगा। वो कई कठिनाइयों को पार करते हुए जंगल पहुंचा और उस रहस्यमयी स्त्री के आश्रम में पहुंचा। वो स्त्री अत्यंत तेजस्वी थी और उसकी आंखों में अपार ज्ञान झलक रहा था। ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, हे देवी, मैं स्त्री जाति के रहस्य को समझना चाहता हूँ। क्या आप मेरी सहायता करेगी? स्त्री ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हाँ, लेकिन पहले तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। यदि तुम इन परीक्षाओं को पार कर लेते हो तो तुम्हें स्त्री का वास्तविक स्वरूप समझ में आ जाएगा। 3 परीक्षाएं। पहली परीक्षा, समझ की परीक्षा। रहस्यवादी स्त्री ने ब्राह्मण से कहा, तुम्हें गांव की 3 अलग अलग महिलाओं के घर जाकर उनके व्यवहार को समझना होगा और फिर यह बताना होगा कि वे एक जैसी हैं या भिन्न भिन्न। ब्राह्मण पहले घर गया, जहां एक नवविवाहित स्त्री थी। वह अत्यंत स्नेही थी और अपने पति की हर बात मानती थी। दूसरे घर में एक वृद्ध महिला थी जो अपने पोते पोतियों से प्रेम करती थी, लेकिन अपने बेटे बहू को कठोरता से अनुशासित करती थी। तीसरे घर में एक युवती थी जो स्वतंत्र विचारों वाली थी और अपनी मर्यादा बनाए रखते हुए भी अपने निर्णय स्वयं लेती थी। ब्राह्मण ने सोचा कि तीनों स्त्रियां एक ही जाति की हैं, लेकिन उनके स्वभाव और व्यवहार अलग अलग है। वो रहस्यवादी स्त्री के पास पहुंचा और बोला, स्त्रियों का कोई एक निश्चित स्वभाव नहीं होता, वे समय और परिस्थिति के अनुसार बदलती है। रहस्यवादी स्त्री मुस्कुराई और कहा, तुमने पहली परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। दूसरी परीक्षा, धैर्य की परीक्षा। अब रहस्यवादी स्त्री ने ब्राह्मण को उसकी पत्नी के व्यवहार को बिना पूर्वाग्रह के देखने के लिए कहा। ब्राह्मण घर लौटा और देखा कि उसकी पत्नी कभी क्रोधित होती, तो कभी अत्यंत प्रेममयी। कभी वो अपनी भावनाएं व्यक्त करती, तो कभी मौन रहती। ब्राह्मण ने पहली बार महसूस किया कि उसकी पत्नी के स्वभाव में बदलाव केवल उसके भावनात्मक पहलुओं से जुड़ा था। वो जब परिवार की चिंता करती थी तब कठोर हो जाती थी, लेकिन जब प्रेम का समय आता तो कोमल हो जाती थी। वो वापस रहस्यवादी स्त्री के पास गया और बोला, स्त्री का स्वभाव परिवर्तनशील नहीं बल्कि संवेदनशील होता है। वो परिस्थिति के अनुरूप स्वयं को ढाल लेती है। रहस्यवादी स्त्री ने मुस्कुराकर कहा, तुमने दूसरी परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। तीसरी परीक्षा, त्याग की परीक्षा। अब रहस्यवादी स्त्री ने ब्राह्मण को स्त्रियों के त्याग को समझने का निर्देश दिया। ब्राह्मण ने ध्यान दिया कि उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी पत्नी, सभी अपने परिवार के लिए कितने त्याग करती थीं।
वो रहस्यवादी स्त्री के पास पहुंचा और बोला, स्त्री केवल प्रेम और संवेदना का प्रतीक नहीं, बल्कि त्याग और बलिदान की मूर्ति भी है। रहस्यवादी स्त्री प्रसन्न हुई और बोली, अब तुम स्त्री जाति का रहस्य समझ गए हो। ब्राह्मण की सीख। ब्राह्मण ने अब समझ लिया था कि स्त्री को समझने का प्रयास करना उतना ही कठिन है जितना आकाश को मुट्ठी में बंद करना। संत ने अपनी कथा समाप्त करते हुए शिष्यों से कहा, स्त्री को समझने के लिए तर्क नहीं, हृदय की आवश्यकता होती है। वो प्रेम, संवेदना, धैर्य और त्याग का अद्भुत संगम है। निष्कर्ष, स्त्री जाति का रहस्य उसके प्रेम, त्याग और धैर्य में छिपा है। उसे समझने का अर्थ है जीवन के सबसे बड़े सत्य को समझना। ये कथा हमें ये सिखाती है कि स्त्रियों को मात्र विचारों से नहीं, बल्कि हृदय से समझना चाहिए। जो ऐसा करता है वो जीवन के गूढ़ रहस्यों को प्राप्त कर लेता है।